गुरुवार शुक्रवार रात गश्त के दौरान आरक्षक आकाश जाटव को चाकू मारने वाला बदमाश शुक्रवार शनिवार रात पुलिस से मुठभेड़ में पकड़ा गया। बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई थी। जवाब में नीलगंगा टीआई ने भी सर्विस रिवॉल्वर से फायर किया। गोली बदमाश के पैर पर लगी और घायल हो गया। उसका साथी बाइक से गिर गया था, उसे भी पुलिस ने दबोच लिया। तीसरे साथी की तलाश महतपुर में चल रही थी, उसे भी दोपहर बाद पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार रात गश्त के दौरान संदेह होने पर माधवनगर थाने के आरक्षक आकाश जाटव और विक्रम सिंह बेस ने बाइक पर सवार 3 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया था। तभी एक बदमाश ने आकाश जाटव के सीने में चाकू मार दिया था। तीनों बदमाश भाग निकले थे, जिनकी तलाश के लिए 5 टीम बनाई गई थी। तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी का 90,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। शुक्रवार शनिवार रात माधवनगर थाना प्रभारी राकेश भारती को सूचना मिली थी कि आरक्षक को चाकू मारने वाले बदमाश उज्जैन से भागने की फिराक में बड़नगर रोड होते हुए सांवरा खेड़ी की ओर जा रहे हैं। थाना प्रभारी राकेश भारती अपनी टीम के साथ बदमाशों के पीछे लगे। वहीं घेराबंदी के लिए नीलगंगा टीआई विवेक कनोडिया भी पहुंच गए। इस दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने गोली चला दी। टीआई कनोडिया ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर किया, जिसके चलते बदमाश के पैर में गोली लगी। बाइक से गिरने पर उसका दूसरा साथी घायल हो गया। दोनों को पुलिस टीम ने दबोच लिया। आरक्षक को चाकू मारने वाला और गोली चलाने वाला बदमाश महेश उर्फ गोलू पिता जगदीश चौहान 26 वर्ष निवासी ग्राम डेलवास जिला रतलाम और उसका साथी राहुल बोस निवासी महतपुर रोड होना सामने आया है। मुठभेड़ में घायल हुए महेश को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं राहुल से पूछताछ के बाद उनके तीसरे साथी की तलाश शुरू की गई है, जिसे शुक्रवार दोपहर बाद महतपुर और खरवा पुलिस चौकी के बीच जंगल से 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद पकड़ लिया गया। तीसरा साथी नाबालिग होना सामने आ रहा है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश से 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस पर फायर किया गया राउंड बरामद कर लिया गया है। बदमाशों की 2 दिन से 5 टीम लगातार तलाश कर रही थी। हिरासत में आए बदमाश आरक्षक पर हमला करने से पहले घटिया थाना क्षेत्र के नजरपुर में मजदूर भाइयों के साथ बाइक और मोबाइल लूटने की वारदात कर भागे थे। बदमाशों के खिलाफ पूर्व में भी लूट और मारपीट के मामले दर्ज होना सामने आए हैं। ये परसों रात को 3 लोग मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास कर रहे थे। हमारा जो बीट की पार्टी है वो हेड कांस्टेबल विक्रम और आरक्षक आकाश, इन्होंने इनको पकड़ने के लिए जब परसूट किया और पकड़ लिया तो इसी में से एक आदमी ने हमारे आरक्षक जो है आकाश, उसको दाहिनी तरफ चाकू मारा। आकाश और विक्रम ने काफ़ी बहादुरी से उनका पीछा किया, परंतु क्योंकि चाकू लगा और ब्लीडिंग होने लगी थी तो अंततः उनको जाने देना पड़ा। इसमें एक 307 का मामला दर्ज किया गया था। इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा गया तो इन्हीं जो आरोपी यहाँ पे नज़र आए थे उन्होंने ही घटिया थाना क्षेत्र में भी उसी रात एक लूट करी थी मोटरसाइकिल 2 मजदूर भाइयों के साथ, और इसी चक्कर में ये यहाँ पे भागने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद हमने सारी कड़ियों को एक-एक करके जोड़ा। हमारी विशेष टीम एडिशनल एसपी साहब जयंत राठौर साहब के नेतृत्व में उसी रात से लगी। इसमें सीएसपी माधवनगर, टीआई नीलगंगा, टीआई माधवनगर और अन्य सभी थाना प्रभारी फवासा, ये सभी ने पूरी रात उसमें कई तरह के लिंक्स जोड़े। हमारी साइबर टीम ने बहुत मेहनत करी। इसके बाद जब इनके बारे में जानकारी लगी तो ये महितपुर रोड के निवासी और ताल थाने के निवासी होने की सूचना हमको मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई। इसी के लिए हम लोग कल रात और भी परसूट में लगे हुए थे। सावरा खेड़ी हनुमान मंदिर के पास माधवनगर थाने प्रभारी को सूचना लगी कि ये दोनों लोग एक मोटरसाइकिल में हैं, 2 आरोपी, और ये भागने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनके परसूट में थे और सामने से नीलगंगा थाना प्रभारी दूसरी तरफ से अपने बल के साथ क्योंकि गश्त में थे तो उनको पॉइंट मिला तो वो वहाँ पर गए हुए थे। उसी दौरान इसमें से एक आरोपी महेश ने फायर किया अपनी पिस्टल से और उसी दौरान जब इन्होंने पलटा के भगाने का प्रयास किया तो दोनों स्लिप होकर गिर गए। दोनों को चोटें भी आई हैं। फायरिंग के दौरान नीलगंगा थाना प्रभारी ने भी अपनी शासकीय पिस्टल से फायर किया, जो इनके पैर में एक गोली लगी है दाहिनी तरफ। ये आत्मरक्षा फायर था, घुटने के नीचे इसमें गोली लगी है। और जो दूसरा आरोपी है राहुल, उसको भी चोटें आई हैं, परंतु वो अभी हमारी कस्टडी में है। एक इसमें अन्य आरोपी है जो इसका महेश का साला ही है, जिसकी पूछताछ हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। कैडीगेट से मृत्युराह तक किया जा रहा चौड़ीकरण का कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी
पेवर ब्लॉक और नल पाइपलाइन सहित कुछ जगह विद्युत डीपी लगाने का कार्य बाकी है। इधर नगर निगम के अधिकारियों ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर सितंबर लास्ट तक कैडीगेट चौराहा चौड़ीकरण का कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। कैडीगेट चौराहा से इमली तिराहा तक किया जा रहा चौड़ीकरण का कार्य मई 2023 से शुरू हुआ था, जिसे 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी भी पेवर ब्लॉक व नल पाइपलाइन सहित कुछ जगह पर विद्युत टीपी व पोल लगाने का कार्य बाकी है। कैडीगेट से इमली तिराहा तक किए गए चौड़ीकरण से अभी तक सीमेंट, कंक्रीट और नालियों का कार्य पूरा हो चुका है। कई बार विरोध के चलते काम रुक जाता है, लेकिन ठेकेदार को जल्द कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी दोनों साइड से पेवर ब्लॉक लगाना है, वहीं पानी की लाइन बिछाने का कार्य सहित कुछ जगह विद्युत डीपी पोल लगाने का कार्य बाकी है। मुख्य कैडीगेट चौराहे के चौड़ीकरण की भी डिजाइन अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि दीपावली बाद विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट से बड़े पुल तक जो चौड़ीकरण कार्य होगा, उसमें यह चौराहा भी आ रहा है और इस अनुसार यहाँ की डिजाइन बनाई जाएगी। फिलहाल लालबाई फुलबाई वाले चौराहा को चौड़ा करना है और इसके लिए कुछ मकानों को भी हटाया जाना शेष है। इन मकानों को आने वाले दिनों में अधिकारी हटाने की कार्यवाही करेंगे और इन चौराहों को चौड़ा किया जाएगा, लेकिन अभी भी कैडीगेट चौराहा से इमली तिराहा तक का चौड़ीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ के रहवासी परेशान है। क्षेत्रवासी का कहना है कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। श्री दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। दक्ष प्रजापति महाराज के जयंती पर मनावर नगर के प्रजापत समाज ने दक्ष प्रजापति जयंती के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं सहयोग प्रदान किया और बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। मनावर नगर की महाराजा दक्ष प्रजापति समिति युवा समिति के युवाओं ने महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र को फूल फल पूजा अर्चना करके सारे युवाओं को तिलक लगाकर जय घोष लगाते हुए महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। इसी के साथ मनावर नगर के सारे प्रजापत समाज बंधुओं ने भाग लिया। युवाओं की सारी देखरेख में कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद रहे रघु प्रजापत, रमेश प्रजापत, पारस प्रजापत, सुनील प्रजापत, आकाश प्रजापत, भरत प्रजापत, प्रभु प्रजापत, अनिल प्रजापत, वीर प्रजापत, राहुल प्रजापत, नवीन प्रजापत, राहुल प्रजापत, चंदन प्रजापत, नीरज प्रजापत, भरत प्रजापत, बाबू प्रजापत, सोनिया प्रजापत, दिलीप प्रजापति एवं महाराजा दक्ष प्रजापति समिति के सारे युवाओं ने अपना योगदान दिया। प्रजापति समाज द्वारा महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका स्वागत नगर कांग्रेस जनों द्वारा फूलमाला डालकर किया गया। इस अवसर पर ओम सोलंकी, निरंजन डावर, अशोक काकरेचा, लक्ष्मी जाट, सूरज जाट, अखिलेश कुशवाहा, दिलीप पटेल, अरुण गर्ग, सुनील स्टार, आरिफ मंसूरी, जूही मुकाती, इकबाल दाऊदी, रितेश सेन, राजेश भाई, निधि जाट, आजम खान आदि मौजूद रहे। मासूम बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दम तोड़ना पड़ा। मामला मनावर के ग्राम पेटलावत का है। परिजन 2 माह के बालक को इलाज के लिए धार जिला अस्पताल लेकर निकले थे, लेकिन एम्बुलेंस में ट्रेंड स्टाफ नहीं होने के कारण बच्चे को ना तो ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया और ना ही कोई मेडिकल उपचार मिल पाया। इस कारण धार जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब बच्चा जिला चिकित्सालय पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसमें पूरी लापरवाही एम्बुलेंस स्टाफ की बताई जा रही है, जिन्होंने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र न ले जाते हुए सीधे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जबकि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अगर बच्चे को ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। अब एम्बुलेंस का स्टाफ इस मामले में बचाव के लिए खुद की गलती से इनकार कर रहा है। मुन्ना पिता रवि, माँ का नाम है प्रमीला,
पेटलावत करके जगह है धर्मपुरी के पास, वहाँ से बच्चा आया। हम लोगों ने ओपीडी में ही देखा इसको, तो उस बच्चे की धड़कन भी नहीं आ रही थी, सांस भी नहीं थी और बच्चा पूरा कड़क हो रहा था। संभावना है कि 1.5-2 घंटे पहले शांत हो गया होगा। 2 महीने का बच्चा था ये, और उसका वजन भी कम हो रहा था। हो सकता है ये 5-6 दिन से बीमार भी होगा, गले में 2-3 धागे भी बंधे थे उसके। इसको हो सकता है कि कहीं प्राथमिक उपचार मिल जाता तो हो सकता है कि हम उस बच्चे के लिए कुछ और अच्छा कर सकते हैं। कहाँ रहते हो आप? पेटलावत। क्या हो गया आपके बालक को? सांस लेने में दिक्कत थी उसको। अच्छा, हाँ। तो 108 को बुलाया था? हाँ, फ़ोन लगाया था। फिर उसके बाद 40 मिनट बाद आए हो। उसके बाद भी मांडव तक आने और फेस निकालने लगे और सांस की नली नहीं लगाई उनको। ऑक्सीजन लगाया था उसने? नहीं, इंट्रागेट लगाई थी? कहीं नहीं। फिर उनको बोला घर, बोले कि नहीं है हमारे पास। अच्छा, घर से बोला कि इसको सांस लेने में दिक्कत है तो नली लगा दो। यहाँ बड़े अस्पताल आए तो क्या हुआ बालक को? बोले कि डेट हो गई बोले। केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम नेपा लिमिटेड को चोरों ने एक बार फिर बनाया अपना निशाना। नेपा मिल की दीवार तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने इलेक्ट्रिकल स्टोर में रखे तांबे के पाइप सहित अन्य सामग्री पर किया हाथ साफ। नेपा नगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल सहित अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे घटनास्थल पर। मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी। घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने के साथ साथ कर्मचारियों के बयान भी किए जा रहे दर्ज। गौरतलब है कि नेपा नगर की नेपा लिमिटेड में कुछ माह पहले भी चोरों ने फैक्ट्री की दीवार भेद कर यहां चोरी के प्रयास किए थे। वहीं अब एक बार फिर चोरों ने दीवार भेद कर इलेक्ट्रिक वर्कशॉप से तांबे के पाइपों पर हाथ साफ किया है। नेपा मिल के सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर नेपा नगर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। नेपा नगर की नेपा लिमिटेड में आज भी कीमती स्क्रैप यहां वहां भरा हुआ है, जिस पर चोरों की नजरें जमी रहती है। बार बार चोरी की घटनाओं के बाद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाना कहीं ना कहीं प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हमारे पास शिकायत आई है कि दिनांक 22-23 के दरमियानी रात में नेपा मिल के अंदर जो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है उसके अंदर रखे हुए 15-20 पाइप तांबे के जो एसी बनाने में उपयोग होते हैं, ये 15-20 नग चोरी गए हैं। और मोटर वाइंडिंग के जो तांबे के जले हुए तार कुल कीमती 98,000 का मसरू का अज्ञात चोरों के द्वारा जो नेपा मिल के पीछे जो दीवार है वर्कशॉप की दीवार को खोद के अंदर घुसे चोर और अंदर दीवार तोड़ के उन्होंने ये सामान चोरी किया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाने में चोरी का अपराध कायम किया है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।